हे गाइस, आज मैं आ गई हूँ आपके लिए कंजंक्शन वाली वीडियो लेकर। कंजंक्शन ये वो वर्ड्स है जो दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और इसका यूज इसलिए जरूरी है हमारे सेंटेंस में क्योंकि इससे हम लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस कहने से बच सकते हैं। हम हमारा कहना शॉर्ट में और स्पेसिफिकली कह सकते हैं। तो क्या है ये कंजंक्शंस? फ्रेंड्स, आपको फैन बॉयज याद रखना है। फैन बॉयज, एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट एंड एस मीन्स सो। तो फैन बॉयज ये हमारे 7 वर्ड्स है जो हमारे कंजंक्शंस या जिन्हें हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं हम। यहाँ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड वी विल यूज वन बाय वन एंड, और, बट, सो, येट, नॉर एंड फॉर। बट बिफोर दैट लेट अस लर्न द मीनिंग ऑफ दिस ऑल वर्ड्स। इनका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, एंड का मतलब होता है और किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ अगर जोड़ना हो तो हमें एंड लगाना चाहिए। नेक्स्ट, और मतलब जब हमारे पास चॉइस होती है रेड और ब्लू कलर, पास्ता और पिज्जा, आप क्या खाओगे, पास्ता या तो पिज्जा। तो जब हम किसी को चॉइस देते हैं या किसी चॉइस के बारे में बात करते हैं हम तब और को लगाते हैं। बट, किंतु, परंतु, देखिए हम बहुत चीजें कहते वक्त कहते हैं मैं ये तो करता था परंतु मेरे पास ये ऐसे नहीं है, मैं आज आ सकता था किंतु मुझे छुट्टी नहीं है, तो वो बट। सो इसलिए जब हम रीजन बताते हैं कि शी वॉज इल सो शी डिड नॉट कम टू द पार्टी, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो पार्टी को नहीं आई। येट, फिर भी। फ्रेंड्स, येट और बट दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, लेकिन बट हमें कॉन्ट्रास्ट मीनिंग देता है। जब एक सिचुएशन होती है और उससे कुछ अपोजिट होती है तो वो बट होती है, बट का यूज होता है। लेकिन येट भी उसी तरह होगा, लेकिन सेकेंड सिचुएशन थोड़ी सरप्राइजिंग जब होंगी तब हमें येट का यूज करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बट इज इनफॉर्मल एंड येट इज फॉर्मल। बहुत इनफॉर्मल वे में हमें बट को यूज करना है और फॉर्मल वे में हमें येट का यूज करना है। फ्रेंड्स, आप बट और येट को सेम वे में भी यूज कर सकते हैं। नॉर, ये भी नहीं। जब हम कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए और वो भी नहीं चाहिए, तो जब दो चीजों को हमें नहीं का सेंस देना होता है तब हम नॉर का यूज करते हैं। फॉर मतलब क्योंकि, यहाँ फॉर का मतलब बिकॉज की तरह होता है, तो फॉर मतलब क्योंकि। कंजंक्शन के फॉर्म में जब हम फॉर को लेंगे तो वो हमें बिकॉज की तरह यूज करना है। शी हेल्प मी फॉर शी इज माई फ्रेंड, उसने मेरी हेल्प की क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने क्योंकि की तरह इसे लिया है। तो चलिए देखते हैं हमारे sentences one by one and let us try to write the answers to them. See here, number 1, I like tea, I like coffee. I like tea, I like coffee. तो मुझे टी भी अच्छी लगती है और कॉफी भी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ किस चीज का यूज करूंगी? एंड का। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे कहूंगी फ्रेंड? आई लाइक टी एंड कॉफी। तो मैं ये आई लाइक वाली जो 2 बार रिपीटेड चीज है इसे निकाल दूंगी, उसकी जगह में एंड लूंगी और मैं सेंटेंस को कहूंगी आई लाइक टी एंड कॉफी, बिकॉज आई लाइक 2 थिंग्स, बोथ द थिंग्स आई लाइक, सो आई यूज एंड। जॉन इज माई फ्रेंड, जेनी इज माई फ्रेंड। देखिए रिपीट हो रही है चीजें, जॉन इज माई फ्रेंड, जेनी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर इज माई फ्रेंड रिपीटेड है, मैं एक ही बार लूंगी और जॉन और जेनी को मैं एंड के साथ ज्वाइन कर दूंगी। तो अब मेरा सेंटेंस देखिए कैसे शॉर्ट हो गया, जॉन एंड जेनी, लेकिन 2 है इसलिए मैं आर लूंगी। जॉन एंड जेनी आर माई फ्रेंड्स। ईज था फ्रेंड, यहाँ मुझे ईज नहीं लेना है, अब मुझे आर लेना होगा क्योंकि आई हैव प्लूरल सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, इनफैक्ट मैंने 2 वीडियोस बनाई है उस पे कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कैसे वर्ब लेना है, तो उसे आप पीछे जाकर देखिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है और आप आसानी से उसे समझ पाओगे। तो यहाँ जो मैं आपको समझा रही हूँ वो भी आपको आसानी से समझ जाएगा कि मैंने जॉन और जेनी 2 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं इसको कैंसिल करके आर लूंगी। अगर यहाँ वॉज होता था तो मैं वर लेती थी क्योंकि पास्ट टेंस वाला सब्जेक्ट पास्ट टेंस वाला सेंटेंस बन जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, शी वॉज हर्ट, शी डिड नॉट क्राई। उसे लग गई, वो नहीं रोई। अब ये 2 कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन हो गई फ्रेंड। कैसे?
लगना मीन्स रोना, लेकिन लगने के बावजूद वो नहीं रोई, वो लगा लेकिन वो नहीं रोई, तो यहाँ मुझे बट का यूज करना होगा। तो यहाँ मैं कैसे करूंगी यहाँ पर सेंटेंस को, बट शी वॉज हर्ट बट शी डिड नॉट क्राई। यहाँ बट, यहाँ मैं एंड तो नहीं ले सकती क्योंकि मुझे उसमें ज्वाइन नहीं करना है क्राइंग वाली एक्शन और हर्ट होने वाली एक्शन को। मुझे कॉन्ट्रास्ट बताना है कि उसे लगी फिर भी वो नहीं रोई, लेकिन वो नहीं रोई, फिर भी वो नहीं रोई, तो हम यहाँ पर लेंगे बट। मिस्टर गोयल इज इंटेलिजेंट, हिज फ्रेंड इज डल। कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक इंटेलिजेंट है और दूसरा डल है, तो मैं फिर से बट लूंगी। तो यहाँ मैं क्या लूंगी फिर, बट। सेंटेंस हुआ मेरा, मिस्टर गोयल इज इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड इज डल। अब फ्रेंड्स अगर लिखना है आपको तो एच को आपको स्मॉल बनाना पड़ेगा, दैट इज द रूल ऑफ राइटिंग। लेकिन कहते वक्त आप कहोगे मिस्टर गोयल इज इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड इज डल। I don't know the decision was right dash wrong. I don't know the decision was right wrong. मुझे नहीं पता डिसीजन राइट है रॉन्ग है, तो मैं या का यूज करूंगी। मीन्स मुझे दो में से चॉइस है, राइट भी है हो सकता, रॉन्ग भी हो सकता, तो यहाँ मैं लूंगी और। तो अब सेंटेंस क्या हुआ, आई डोंट नो द डिसीजन वॉज राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट, डू यू लाइक टी कॉफी। आपको टी अच्छी लगती है, कॉफी अच्छी लगती है, मीन्स चॉइस दी गई है, तो फिर से मैं यहां लूंगी और। राइट, नेक्स्ट इज शी वॉज बिजी डैश शी डिड नॉट कम। वो बिजी थी, वो नहीं आई। मतलब यहां मैं इसलिए ऐसे भाव में कह रही हूं कि फर्स्ट एक्शन थी इसलिए ये सेकेंड एक्शन हुई। शी वॉज बिजी सो शी डिड नॉट कम। नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग डैश आई हायर्ड टैक्सी। बारिश हो रही थी, मैंने टैक्सी हायर की, तो इसलिए मैंने टैक्सी हायर की, तो फिर से फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर सो लेना है। सो अब मेरा सेंटेंस हो गया, इट वॉज रेनिंग सो आई हायर्ड टैक्सी। नेक्स्ट इज आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स आई चोज इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स मैथ्स में अच्छा नहीं था और इंजीनियरिंग लिया, ये एक सरप्राइजिंग चीज हो गई। तो यहाँ हमें सरप्राइजिंग वाला वर्ड यूज करना है येट। मैंने बताया येट और बट सेम है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट उसमें दिखाई देगा हमें। तो बट ये फॉर्मल नहीं है और येट थोड़ा सा ये फॉर्मल है। सेकेंडली, बट को हमें अपोजिट चीज होती है तो लेना है, और येट को हमें थोड़ा सरप्राइज वहां पे होते हैं हम तब लेना है। जैसे देखिए, आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में गुड नहीं था, येट मतलब फिर भी मैंने इंजीनियरिंग को चूज किया, तो यहां मैं लूंगी येट। नेक्स्ट, इट वॉज डार्क आउटसाइड आई वेंट अलोन। इट वॉज डार्क आउटसाइड, बाहर बहुत अंधेरा था, मैं अकेला गया। अंधेरा था फिर भी मैं अकेला गया, तो फिर भी के लिए मुझे यहाँ येट लेना होगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट, शी डिड नॉट लाइक पिज्जा डिड शी लाइक पास्ता। पिज्जा भी नहीं अच्छा लगता और पास्ता भी नहीं अच्छा लगता। जब ये भी नहीं और वो भी नहीं, इस सेंस में हमें नॉर को लेना है, तो यहां मैं लूंगी नॉर। नेक्स्ट, द डेज आर लॉन्ग डैश इट इज मे। दिन बहुत लंबे हैं, ये मे है, क्योंकि ये मे है। मैं कह रही हूं क्योंकि ये मे है, तो यहां मैं लूंगी फॉर। रीजन बताया जा रहा है फॉर, तो यहां क्या हुआ इसका मीनिंग, द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज मे। ये फॉर वो है फ्रेंड जो कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ कंजंक्शन फॉर मतलब क्योंकि, जो रीजन बताते हैं। एक फॉर होता है के लिए, हम कहते हैं उसे के लिए। मैंने मेरे फ्रेंड के लिए गिफ्ट लाया, आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। तो फॉर यहाँ मैं के लिए ले रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कंजंक्शन या कनेक्टर की बात करना है तो फॉर का मीनिंग होता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, नॉर और फॉर ये दोनों बहुत लेस यूज होने वाले कंजंक्शंस है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको अच्छी तरह यूज करनी आनी चाहिए अपने सेंटेंस में। इसी से आपका सेंटेंस मीनिंगफुल और आपका कहना आप शॉर्ट में कह पाओगे। सो कीप वॉचिंग।